हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जून 2020 करंट अफेयर्स पार्ट 2, जिसमें कि हम जून 2020 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अश्विनी भाटिया। प्रश्न 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? इसका उत्तर है असम। प्रश्न 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य सरकार। प्रश्न 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेडोडू योजना के तहत राज्य के धोबी, नाई और दर्जियों को 10,000 रुपये वितरित किए हैं? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार। प्रश्न 5, हाल ही में प्रोड्यूसर अनिल सूरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 77 वर्ष। प्रश्न 6, हाल ही में कोरोना संकट के बीच मूडीज ने भारत की सॉवरिन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है Baa3। प्रश्न 7, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है वियतनाम। प्रश्न 8, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर रतन लाल। प्रश्न 9, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय कर दी है? इसका उत्तर है 55 उत्पादों के लिए। प्रश्न 10, हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? इसका उत्तर है नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से। प्रश्न 11, हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की है? इसका उत्तर है 97%। प्रश्न 12, हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शंभू एस कुमारन। प्रश्न 13, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पंकज त्रिपाठी। प्रश्न 14, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए डिलीवरी की अवधि कितने महीने के लिए बढ़ा दी है? इसका उत्तर है 4 महीने। प्रश्न 15, हाल ही में 24 जून को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है पासपोर्ट सेवा दिवस PSD। प्रश्न 16, हाल ही में 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के रूप में। प्रश्न 17, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के फेसबुक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 9.99%। प्रश्न 18, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रंजीत कुमार। प्रश्न 19, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है आरोग्य पथ। प्रश्न 20, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है? इसका उत्तर है iFlows मुंबई। प्रश्न 21, हाल ही में डोपिंग के आरोप से मुक्त होने पर वेट लिफ्टर संजीता चानू को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? इसका उत्तर है अर्जुन अवार्ड। प्रश्न 22, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? इसका उत्तर है कुशीनगर हवाई अड्डा। प्रश्न 23, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग में मध्य प्रदेश राज्य के कितने शहर शामिल हैं? इसका उत्तर है 2 शहर। प्रश्न 24, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग में भोपाल शहर किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 6ठे स्थान पर। प्रश्न 25, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 26, हाल ही में जारी बीपी सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2019 में भारत ऊर्जा खपत के मामले में किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 3रे स्थान पर। प्रश्न 27, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान योजना। प्रश्न 28, हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? इसका उत्तर है 9वें स्थान पर, जो कि 64.6 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ। प्रश्न 29 हाल ही में किस ई कॉमर्स पोर्टल ने विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है? इसका उत्तर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस।
क्रमांक 30, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है चीन। क्रमांक 31, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किए हैं? इसका उत्तर है IIT हैदराबाद। क्रमांक 32, हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री ने कोरोना संकट के दौरान लोगों की सेवा करने वाले समाज सेवियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें किस भारतीय महिला को जगह दी गई है? इसका उत्तर है नीता अंबानी। क्रमांक 33, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का कौन सा पुण्यतिथि दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है 80वां पुण्यतिथि दिवस। क्रमांक 34, हाल ही में RBI द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? इसका उत्तर है 70 वर्ष। क्रमांक 35, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21। क्रमांक 36, हाल ही में स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों के जमा रुपए के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 77वें स्थान पर। क्रमांक 37, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है अमर्त्य सेन। क्रमांक 38, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है जीत सिंह नेगी। क्रमांक 39, हाल ही में अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच होने वाले चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी किस देश को दी गई है? इसका उत्तर है बहरीन। क्रमांक 40, हाल ही में चुनाव नियमों के आचरण में हुए संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका उत्तर है 65 वर्ष। क्रमांक 41, हाल ही में जैक मा को पछाड़कर चीन के सबसे अमीर शख्स बने हैं? इसका उत्तर है मा हुआतेंग। क्रमांक 42, हाल ही में हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जोएल शूमाकर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 80 वर्ष। क्रमांक 43, हाल ही में ओडिया भाषा की किस लघु फिल्म ने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है मत्यपुरा रे जमराज। क्रमांक 44, हाल ही में भारतीय टीम के किस पूर्व बल्लेबाज को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वसीम जाफर। क्रमांक 45, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? इसका उत्तर है मारुति सुजुकी। क्रमांक 46, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की घोषणा के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति समानता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का रैंक क्या है? इसका उत्तर है तीसरी रैंक है भारत की। क्रमांक 47, हाल ही में सार्वजनिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 98 वर्ष की उम्र में। क्रमांक 48, हाल ही में साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। क्रमांक 49, हाल ही में विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? इसका उत्तर है राहुल द्रविड़। क्रमांक 50, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस आयोग का गठन किया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग। क्रमांक 51, हाल ही में कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के किस शहर के 10,648 लोगों ने एक साथ ऑनलाइन योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है इंदौर। क्रमांक 52, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किए लोगों में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है केरल। क्रमांक 53, हाल ही में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किन देशों को मिली है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्रमांक 54, हाल ही में किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्रमांक 55, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने
रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किए हैं? इसका उत्तर है 5। प्रश्न नंबर 56, हाल ही में केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को बेहतर सेवाओं के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है? इसका उत्तर है 15 पंचायतों को। प्रश्न नंबर 57, हाल ही में कोरोना संकट के बीच 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? इसका उत्तर है 28 फरवरी 2021 तक के लिए। प्रश्न नंबर 58, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 59, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है 59 ऐप्स। प्रश्न नंबर 60, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 43वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 61, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग में इंदौर शहर किस स्थान पर है? इसका उत्तर है तीसरे स्थान पर। प्रश्न नंबर 62, हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? इसका उत्तर है 5.40%। प्रश्न नंबर 63, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? इसका उत्तर है बायर्न म्यूनिख। प्रश्न नंबर 64, हाल ही में इतिहास में पहली बार मेरीलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं? इसका उत्तर है क्लेयर कॉनोर, जो कि इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। प्रश्न नंबर 65, हाल ही में 11 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।